नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हों बड़े भाई आकाश आहूजा जी, द आकाश आहूजा शो के संपादक। मसला बिल्कुल स्पष्ट है। कल जिस तरीके से राष्ट्रवाद की व्याख्या की गई है और जिस तरीके से मेयर विकास शर्मा का स्टेटमेंट आया है और उसके बाद पलटवार करते हुए विधायक शिव अरोड़ा ने अपनी बात को कही है, उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। यूं तो विकास शर्मा जी पवित्र यात्रा अमरनाथ की कर आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया और ये कोई पहली बार नहीं किया है, वो हमेशा से इस तरीके की चीजें करते रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरीके के सर्टिफिकेट जो उन्होंने पत्रकारों को बांटने शुरू किए और पत्रकारों में भी धड़ेबाजी करनी शुरू कर दी, पत्रकारों को बांटना शुरू कर दिया है कि आप कांग्रेसी हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, नहीं हैं। तो इन सारे मसलों पर हम चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात को सीमित करूंगा। आकाश भैया बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई श्लोक अभी आप गुनगुना रहे थे वहीं से, क्योंकि पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा करके विकास शर्मा जी लौटे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सद्बुद्धि लेकर उनको आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो यात्रा के दौरान भी जो वीडियो जारी करके अपना राजनीतिक मोह नहीं छोड़ा था और उसके बाद जब यहाँ आए हैं तो एक सरकारी कार्यक्रम में जिस तरीके से मंच को हथिया कर अपनी बात को रखा और पत्रकारों को टारगेट किया। पहली बार नहीं किया, पत्रकारों को कई बार वो टारगेट कर चुके हैं। तो क्या कुछ आपको समझ में आता है जो आप विकास शर्मा जी की नजर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके और मेरे दोनों के दर्शकों को प्रणाम। रुपेश भाई, एक चीज होती है जब भी बात इस तरह के अहंकार की या इस तरह के बड़े शब्दों की आती है, तो हालांकि मैंने अनसुनी आवाज की पोस्ट तब तक नहीं देखी थी और मैंने लिखा था कि रावण भी महादेव का भक्त था, घमंड उसका भी नहीं रहा। और बाद में चेक किया तो कमोबेश आपकी भी पोस्ट रावण का ही नाम लेकर थी, घमंड की जब बात है। और मैंने कहा था कि रावण का घमंड नहीं बचा तो आप किस खेत की मूली हैं, और ये किस खेत की मूली है, ये मुहावरा है। जी जी जी, मुहावरे को मुहावरे की तरह ही कहा जाएगा। कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की, आप मूली उली कैसे कह सकते हैं। तो भाई आपकी अगर पढ़ाई लिखाई कमजोर है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हमने तो बचपन में मुहावरे पढ़े हैं। जी भैया, तो अहंकार की ही बात से शुरू करते हैं। तो मुझे, क्योंकि हितोपदेश भी मैंने पढ़ा है और चाणक्य नीति की चर्चा मैं आपसे करता भी हूँ, तो एक मुझे चाणक्य जी का श्लोक याद आ रहा है जी कि अहंकारो भर्तव्य सर्वेषामपि देहिनाम। अहंकार जो होता है जी, वो किसी भी प्राणी, किसी भी देह में नहीं होना चाहिए। अहंकारे हतम पुष्टम सबूलम चा विनश्यति। जब अहंकार किसी हृष्ट-पुष्ट, किसी सक्षम शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर भी घुस जाता है तो भी उसका वो समूल नाश कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की पूरी संस्कृति जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे केंद्रित है, उनके सबसे बड़े दुश्मन रावण के ऊपर है। रावण प्रकांड पंडित था जी, सब कुछ था, लेकिन रावण का अहंकार उसे ले डूबा। कल जिस तरह की भाषा, हालांकि ये भाषा मैं पहले इग्नोर करता रहा हूं, मैंने कभी इस तरीके से इतना आउटवर्ड होकर, इतना आउटस्पोकन होकर मेरे को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे को, मैं हमेशा छोटा भाई कहता हूँ। आज से नहीं, जब ये बाल्यकाल से अपने रुद्रपुर में व्यापारी हुआ करते थे जी, तब भी मेरा इनसे बहुत स्नेह था। छात्र राजनीति में तब भी बहुत स्नेह था, आज भी स्नेह, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेयर की कुर्सी पाने के बाद ये शायद उसे हजम नहीं कर पाए। एक पुष्कर सिंह धामी से नजदीकियां, मुख्यमंत्री से, ठीक है, नजदीकियां किसकी नहीं होती। मुझे वो दौर याद है जब पुष्कर सिंह धामी विधायक हुआ करते थे, हम पत्रकार तब भी थे, ठीक बात है, हमारे लिए विधायक थे, हमारी फोटोग्राफ्स आज भी पुरानी पड़ी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास शर्मा जी के नाम के आगे मेयर और पीछे जी जब नहीं होता था तब भी हम पत्रकार थे, और कल आने वाले समय में पूर्व लग जाएगा, अगर ये तब भी हम पत्रकार ही पूर्व लग जाए या नए कुछ बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमने तो उसी जगह पर रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा तेवर बदले हैं, 1.5 साल पहले से ही, हालांकि मैं देख रहा हूं उससे पहले बड़ा शिष्ट व्यवहार होता था। अब या तो सत्ता के नशे में इतने ज्यादा चूर हो गए हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। देखिए, आप दोनों पक्ष देखिए। आप और मेरे अंदर एक खासियत है कि थोड़ा शब्दों का चयन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप और मेरी जो वर्किंग लाइन है वो एक ही है। वो ये है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, आप भी सत्ता से तीखे सवाल पूछते हैं, मैं भी सत्ता से तीखे सवाल पूछता हूं। सत्ता में सिर्फ विकास शर्मा नहीं है, शिव अरोड़ा भी है। शिव अरोड़ा लगातार मेरे व्यक्तिगत, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात इस समय नहीं कर रहा, व्यक्तिगत मेरे निशाने पर रहे, तमाम कार्यों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, रुद्रपुर में जितनी परेशानियां थी उनको लेकर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर रुद्रपुर का कोई सवाल है, रुद्रपुर के डेवलपमेंट का है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी चीज का है, वो सवाल जनप्रतिनिधियों से किया जाएगा, और जनप्रतिनिधि इत्तेफाक से ट्रिपल इंजन के हैं, भाजपा के।
लेकिन उन्होंने जब अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ भी करी। इसी तरीके से विकास शर्मा पर भी सवाल उठाए। विकास शर्मा ने अच्छा काम किया, वेंडिंग जोन बनाया। अभी 1 महीना पहले उन्होंने आवासीय विकास में बहुत बड़ी एक पुलिया और उसका काम करा, उसके लिए मैंने श्लाघा करी इनकी जबरदस्त तरीके से। लेकिन शिव अरोड़ा, इसमें मूलभूत अंतर बता दूंगा विकास में। एक बड़े भाई है, एक छोटा भाई है। शिव अरोड़ा में और विकास में मूलभूत अंतर जो मुझे समझ में आया कि शिव अपनी आलोचना को भी स्वीकार करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप तमगे देने लगेंगे कि आपकी जैसे कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप, ये तो नहीं चलेगा। जो पत्रकार, अभी मैं देख रहा था, डॉक्टर शिव कुमार मित्तल है, पत्रकार, हमारे एक इच्छा के भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं तो क्या जो तलवे चाटेगा आपके वो प्रश्न पूछ लेगा। ये एक नई परिपाटी बन गई रुपेश भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रश्न पूछते ही इनके अंदर का क्रोध जाग जाता है। और मैं आज बात करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम की, जिसके दम पर इन लोगों ने सत्ता बनाई है, जिन लोगों दम पर, ये जिस प्रभु श्री राम के दम पर ये सत्ता में आए हैं, उनका आलोचना सहने की क्षमता देखिए कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने मर्यादा का पालन किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। ये होती है मर्यादा, ये होता है आलोचना को बर्दाश्त करने की सीमा। शूक शंभूक का उन्होंने वध किया ऋषि के कहने पर, और जीवन पर्यंत ऋषि विश्वामित्र के कहने पर, जब उन्होंने शूक शंभूक शूद्र होने के बावजूद यज्ञ कर बैठे थे, उनका वध किया। और जीवन भर श्री राम इस पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे कि मैंने उनको नाहक मारा, लेकिन मुझे अपना शिष्य धर्म निभाना था। तो आलोचना को सहने की ताकत होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं। आज शिव अरोड़ा की हमने अगर प्रशंसा की है तो केवल इस वजह से की है कि उन्होंने हमें डमरू बजाने कर नाचने वाला, या हमें लाल सलाम वो कम्युनिस्ट, या फिर हमें कांग्रेस विचारधारा। अरे भाई, अगर हम किसी विचारधारा के समर्थक होते तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा फायदा भाजपा की विचारधारा को मदद करना, सहायता करना उसकी, क्योंकि पैसा वहां मिलेगा। कांग्रेस तो लुटी पुटी पार्टी है, अगर हम उसकी विचारधारा का समर्थन करेंगे तो हम तो अपने घर नहीं चला सकते। नहीं, तो बड़ी बात यह है ना कि क्या देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? ये देश संविधान से नहीं चलेगा, और इस संविधान के भीतर कम्युनिस्ट होना, लोहियावादी होना, गांधीवादी होना, अंबेडकरवादी होना, कांग्रेसी होना, आम आदमी पार्टी का होना, किसी भी पार्टी और विचारधारा का होना क्या अपराध है? और फिर विकास शर्मा जी सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? मैं एक चीज, आपके पास राइट कहां से आया, और आपकी राष्ट्रवादिता क्या है? मैं तो इस पे आना चाहता हूं। मैं तो सबसे आप कितने बड़े राष्ट्रवादी हो? मैं इसकी भी पोल खोलूंगा कि विकास शर्मा जी आप कितने बड़े राष्ट्रवादी हो। आपका राष्ट्रवाद तो यह है कि जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद करिए विकास शर्मा जी, 2004 का वो समय, जब 4 में और 5 में जब सिडकुल बन रहा था, एनडी तिवारी जी की सरकार थी और तिलक राज बेहड़ यहां पर कैबिनेट मंत्री थे। आप सिडकुल में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचते थे और गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आते थे एक विज्ञप्ति लेकर। आपको लिखना नहीं आता था, खाली पेज लेकर आते थे कि रुपेश भाई ये स्टेटमेंट है, ये खबर है, लगा दीजिए। अगर विकास शर्मा जी आपके पास वो खबरें नहीं होंगी, मेरे पास वो सारी खबरें दस्तावेज में दर्ज हैं, फाइलों में दर्ज हैं। एक बार नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बताता रहा हूं भैया, कि एक बार नहीं विकास शर्मा जी दसियों बार आए हैं और उस समय उनको लिखना नहीं आता था। जैसे राजकुमार ठुकराल तो आज भी प्रेस विज्ञप्ति अपने हाथ से लिख के देते हैं ना, या विधायक शिव अरोड़ा जी के यहां से ऑफिस से लिख के आ जाती है। विकास शर्मा जी का वो दौर भी हमको याद है, मोहन तिवारी उनके साथ हुआ करते थे और बहुत सारे लोग साथ में हुआ करते थे। हमने लीड खबरें इनकी छापी हैं, 4-4, 5-5 कॉलम में इनकी खबरें छापी और सभी पत्रकारों ने छापी हैं। आज वही मेयर क्या बन गया, भगवान थोड़ी ना बन गए हो, और आप सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। आपको ये राइट किसने दे दिया है? आपकी राष्ट्रवादिता ये है भैया, मैं आपको बताऊं आकाश भैया, कि जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इनको मेयर बनाया, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की उपेक्षा करते हैं। शिव अरोड़ा को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और कल तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना जिस बात को हम पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं, और शिव अरोड़ा भी और विकास शर्मा जी सार्वजनिक मंचों पे इस बात को डिनाई करते रहे हैं, लेकिन कल स्पष्ट हो गया। तो विकास शर्मा जी का तो राष्ट्रवाद ये है, वो छदम्ब राष्ट्रवाद ये है कि आप उसी पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, उसी पार्टी को रुद्रपुर में कमजोर कर रहे हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप नीचा दिखा रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अलग कर देना चाहते हैं। इससे क्या पार्टी मजबूत होगी? नहीं, कभी। ये राष्ट्रवाद है इनका। धोखा देना विकास शर्मा जी आपकी नियति रही है, ये राष्ट्रवाद है आपका। आप अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी के मंत्री के सामने, अपने ही सरकारी मंच पर आप अपने ही विधायक की इस तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं। यह राष्ट्रवाद है? आप इस राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं? इस राष्ट्रवादी से तो ज्यादा बेहतर है कम्युनिस्ट होना, कांग्रेसी होना, कुछ और होना। बिल्कुल सही बात है।
जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं अभी इनको भी, इनके समर्थकों को भी, कि बिना गूगल किए, बिना किसी तह में जाए, किताबें तो खैर इन्होंने कितनी पढ़ी होंगी हमें मालूम ही है, छात्र राजनीति में जब आ गए ठीक बात है। तो इनसे मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, और दूसरा, ये देश संविधान से चलेगा या तुम्हारी मनुस्मृति या किसी और चीज से चलेगा। बिल्कुल। जिस तरह ये महाकाल के भक्त है, मैं भी महाकाल का भक्त हूं, मैं भी भोलेनाथ को बहुत मानता हूं, यहां तक कि हर समय उन्हें धारण करता हूं, मेरे शरीर पर उनका टैटू भी है। मैंने भोलेनाथ से विष का वमन करना सीखा है, सॉरी, विष को सहन करना सीखा है, इन्होंने वमन करना सीखा है। तो ये डिफरेंस है। आप भोलेनाथ से क्या लेते हैं? आप जिस भोलेनाथ के नाम पर, जिस राम के नाम पर आप वोट मांगते फिरते हैं, जिस राम के नाम की आप दुहाइयां देते हैं, जिस त्रिशूल और डमरू चौक के नाम पर आप लोगों को एकत्र करते हैं, क्या आपने उनके चरित्र के किसी भी गुण का पालन किया है? जी। ये प्रियम्बल बता दें, केवल संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? प्रस्तावना हिंदी में बताइए ना, चूंकि थोड़ा हो सकता है इतनी अंग्रेजी ना समझ पाए विकास शर्मा जी मेयर साहब, क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं ना, 24-25 साल की पत्रकारिता हो गई विकास शर्मा जी, जब आप कुछ नहीं थे, आप युवा मोर्चा के भी कोई पदाधिकारी नहीं थे, तब भी आप हमारे पास आते थे प्रेस विज्ञप्तियां लेकर, हम खबरें लगाते थे आपकी। तो आज इतना मत इतराइए, आज आपको जो राज मिला है, सिंहासन मिला है, उसका सम्मान करना सीखिए। और आज मैं एक नहीं, दसियों घटनाएं ऐसी गिनाऊंगा जहां पर आपने लोगों की उपेक्षा की है, इंसानियत की उपेक्षा की है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। और जिस दिन हम काला चिट्ठा खोलने के लिए आएंगे ना, तो आपको कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी विकास शर्मा जी। अभी तो सिर्फ गैर राष्ट्रवादी कहा गया, तब राष्ट्रद्रोही साबित कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो जब राष्ट्रवादी नहीं है वो पत्रकार, तो उनकी नजर में तो देशद्रोही है ना। ये समझ देशद्रोही है तो निकलवा दीजिए आप देश हैं, ना आपकी भारतीय जनता पार्टी देश है। बिल्कुल, ये देश सबसे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी था, और भारतीय जनता पार्टी की आयु बहुत लंबी हो, 500 सालों, 1000 सालों, उसके बाद भी ये देश रहेगा। ये चीज सबको समझ लेनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो। एक समय था, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, इंदिरा गांधी का 1975 के बाद नाम लेवा नहीं बचा, भ्रम टूट गया। तो भ्रम अच्छे के टूट जाते हैं। आप क्या चीज है, लेकिन आप शब्दों को थोड़ा सा चुनिए। एक चीज आपके बारे में और कहूंगा मैं, कि तुलसी मीठे वचन तो सुख उपजो चहु ओर। शिव अरोड़ा के अंदर एक खासियत है कि उन्होंने अपनी निंदा को भी स्वीकारा, अपनी निंदा को भी सहर्ष लिया, और उन्होंने कभी भी किसी पत्रकार के खिलाफ उल्टे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप तो कभी रिंग रोड पर खड़े होकर कहते हैं कि जे मदारी आता है, डमरू बजाता है, कभी आप इंडियन गैस एजेंसी पर खड़े होकर पत्रकारों को डमरू पर नाचने वाला जमुरा कह दिया आप। जमुरा कह दिया, लेकिन नचाया किसने? जब डमरू चौक का जिस दिन भूमि पूजन हुआ है, उस दिन डमरू तो बड़े डमरू लेकर बजाने में लगे हुए थे। कौन से राष्ट्रवादी पत्रकार आपके साथ थे जो वहां नाच रहे थे उस समय? जी, जो बिल्कुल लाहलोट हुए पड़े थे। तो ये समझना होगा, तलवे चाटना पत्रकारिता नहीं होती। अब वो किस वजह से आपके साथ जुड़े, ये आप ही बेहतर समझते हो। और पत्रकारिता हमेशा वही होती है जो विपक्ष में रहकर सत्ता से सवाल किए जाएं। आप मेयर हैं विकास शर्मा जी, इसलिए हम आपसे सवाल करेंगे। आप मेयर नहीं होंगे, हम बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे। और 2025 से पहले हम कभी सवाल नहीं करते। आप दोहा पूरा करेंगे। मैं ये बात शिव अरोड़ा जी के लिए भी कह रहा हूं, बिल्कुल कि शिव अरोड़ा जी भी जब तक विधायक हैं हम सवाल करेंगे। ये बात मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी कह रहा हूं कि आप जब तक मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करेंगे इसी तरीके से। 27 में मत आए आपकी सरकार, हम नहीं करेंगे आपसे सवाल। जिस पार्टी की सरकार आएगी नहीं पसंद आपको तो दूसरी ही सरकार बनवा देना, जिन्होंने सवाल नहीं। आप दोहा पूरा करें। तो मैं ये कह रहा था, तुलसी मीठे वचन तो सुख उपजत चहु ओर। तुलसी मीठे वचन तो सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, पहुरारू वचन कठोर। तो कठोर वचनों को त्याग करना चाहिए विकास जी, अगर राजनीति में आगे बढ़ना। अभी आपकी आयु बहुत कम है, मुझसे भी छोटे हैं आप, आपने पता नहीं कितना आगे जाना है, लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आपका कैरेक्टर है, वो आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगा। पुष्कर सिंह धामी जब तक है, जब तक ये मेयर का कार्यकाल है, तब तक आप हैं, अगर आपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो। क्योंकि आपके व्यवहार से जो लोग इस शहर के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। और शायद रुपेश के पास वो लिस्ट भी है कि कहां कहां आपने अपनी अमर्यादित भाषा, कहने को आप महादेव के भक्त हैं, कहने को आप प्रभु राम के भक्त हैं, लेकिन उसके आचरण से आपने, उन दोनों हमारे इष्टों के आचरण से आपने कुछ नहीं सीखा। जो क्रोध आप करते हैं, वो तो कई बार लगता है कि कहीं दुर्वासा मुनि का झूठा तो आपने नहीं कर रखा। और जो आपकी जबान है, उसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोग साक्षी हैं इस शहर के, कि जब राजकुमार ठुकराल यहाँ के विधायक थे, तो उनसे शायद सबसे तीखे सवाल रुपेश कुमार सिंह और आकाश आहूजा नहीं किए हैं। स्वयं राजकुमार ठुकराल इस चीज की गवाही दे देंगे। लेकिन जिस दिन से वो हटे, वो ताकत में नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी सत्ता में नहीं है, जो आदमी पावर में नहीं है, सवाल उससे नहीं किए जाएंगे। हमारे सवालों का रुख हटकर हो गया शिव अरोड़ा की तरफ। और 1.5 साल से अगर आप बने हैं नगर निगम के मेयर, तो आपसे सवाल किए जाएंगे। और रामपाल सिंह से आप पूछ सकते हैं, आपके सहयोगी भी हैं, आपके साथी भी, और राज्य मंत्री आज की तरफ से, आज की तारीख में मेरे बड़े भाई, उनसे पूछिएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आकाश आहूजा ने कितनी रिपोर्टें उनके खिलाफ चलाई, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक कभी ना मुझसे अभद्रता करी। उल्टा जब भी मिले हैं, सम्मान के साथ मिले हैं, बिल्कुल एक बड़े भाई वाला स्नेह उन्होंने दिया। आप भी भैया इस औहदे के साथ बैठे हुए,
जितना पत्रकारिता का हमसे भी सीनियर है, मैं भी इंडिया टुडे में रहा हूं 10-12 साल, हमने भी काम किया है, अन्य अखबारों में, अन्य जगह पे हमने काम किया है। अगर हम बात करते हैं कि सवाल पूछने की और रिपोर्ट्स की, तो मैं भी ये दावे के साथ कह सकता हूं 4 साल में अनसुनी आवाज ने अरविंद पांडे जो गदरपुर के विधायक हैं और शिव अरोरा जो रुद्रपुर के विधायक हैं, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं से आप ही का तो पूछे। नाम लिया, तभी इन्हीं के खिलाफ हमने रिपोर्टें की हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने इस तरीके की बात नहीं करी, कभी कुछ नहीं। और जब भी मिलते हैं बहुत शान से मिलते हैं, समझदारी से मिलते हैं, अपनत्व से मिलते हैं। लेकिन विकास शर्मा जी का जो घमंड है, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं घमंड है, तो ये घमंड रावण का नहीं रहा, इसलिए आप भी किसी खेत की मूली नहीं है, आपका घमंड भी टूट जाएगा। और अगर इस घमंड पर आप काबू पालेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर संभावनाएं हैं, आप बड़े नेता के रूप में भी उभर सकते हैं। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाह रहा हूं भैया कि जब विकास शर्मा जी ने किसी को नहीं छोड़ा, तिलकराज बहड़ जो पूरी तराई के स्तंभ हैं, 70 साल उनके पिता के मित्र हैं, उनके पिता के मित्र हैं, और कितनी बुरी तरीके से तिलकराज बहड़ को उन्होंने घेरा और एक तरीके से अपमानित करने। कोमल चौधरी शायद कैंडिडेट थी ना उस समय। हाँ, ठेकेदारी ली थी इन्होंने, विकास शर्मा जी ने ठेकेदारी ली थी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि कोमल चौधरी जी को चुनाव जिताएंगे, ये ठेकेदारी ली थी। और तिलकराज बहड़ को किच्छा से भी बाहर धकेल देंगे, यूपी में धकेल देंगे, बहड़ी में धकेल देंगे, ये स्टेटमेंट थे। राजनीति में इतने गिरे हुए स्टेटमेंट क्या आपने सुने? प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं, उत्तराखंड में तो नहीं सुने, है ना, नहीं होता है। लेकिन इन्होंने तिलकराज बहड़ जो 5-5 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, उनको आपने इस तरीके से अपमानित करने का काम किया। किसने आपको राइट दे दिया भाई विकास जी? आप बताइए। आप राजकुमार ठुकराल के खिलाफ बोलते हैं, राजकुमार ठुकराल का भी कम राजनीतिक ओहदा नहीं रहा है, 2 बार के विधायक रहे हैं, छात्र संघ जमाने से रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं इस शहर के। एक लंबा चौड़ा इतिहास राजकुमार ठुकराल का भी है। आप उस राजकुमार ठुकराल को खारिज कर देते हैं, उनके खिलाफ भरा बुरा बोलते हैं, जिसने आपको चुनाव लड़ाया। अगर राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़े होते तो क्या विकास शर्मा आज मेयर होते? बिल्कुल सही बात। जिनके मतलब यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां आप खाते हैं वहीं छेद करते हैं, उन्हीं को आप दुत्कारते हैं। ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है। इसके बाद शिव अरोरा के खिलाफ आप बोल रहे हैं। शिव अरोरा भी पढ़े लिखे शिक्षित इंसान हैं और आपसे ज्यादा जनप्रतिनिधि होने का आपसे ज्यादा अनुभव है। वो 4.5 साल से हैं, आपको 1.5 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो आपसे सीनियर हैं। सबसे बड़ी उस बात, सीनियरिटी का सम्मान करना चाहिए। आप रुद्रपुर शहर तक सीमित हैं, आप रुद्रपुर शहर के प्रथम नागरिक हो सकते हैं अनडाउटेडली, क्या कह रहे हैं, लेकिन लॉ मेकर जो है, जो कानून बनाता है विधानसभा में बैठकर, वो अधिकार शिव अरोड़ा के पास बिल्कुल है। और आप प्रोटोकॉल गिनवाते हैं। हाँ, शायद आपको याद होगा। बिल्कुल, चाहूंगा 2 विधायक आपके अंडर में मेरे अंडर में आते हैं, सांसद मेरे अंडर में आता है। विकास शर्मा जी का ये स्टेटमेंट था कि 2 जो है विधायक अंडर में आते हैं, सांसद उनके अंडर में आते हैं। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है आपका? किसी को नहीं पता, मेरा प्रोटोकॉल उनसे ऊंचा है। आपको पता नहीं है विधायकी क्या होती है, आपको पता नहीं है कि निगम के कार्य क्या है, क्षेत्र क्या है, उसकी कार्यशक्ति क्या होती है, किस प्रवृत्ति क्या होती है, ये चीजें नहीं पता है आपको। प्रोटोकॉल के बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप नगर के पहले व्यक्ति हैं और आपने अपने ऑफिस में बैठकर नगर के उन वरिष्ठ लोगों का अपमान किया है। मैं अपमान कहूंगा सीधे तौर पर, वो खून का घूंट पी कर रह गए। बिल्कुल। क्या पवन अग्रवाल जी, कौन नहीं जानता शहर के अंदर उनको? पवन अग्रवाल जी संघ के झंडा बरदारों में से एक, मेरे पिताजी के सहयोगी के रूप में संघ में उन्होंने काम किया। मेरे पिता से छोटे रहे, मेरे पिताजी सरकारेवाह थे यहाँ पर इस नगर में। और पवन अग्रवाल, सुभाष खंडेलवाल, तिलकराज बेहड़, ये उन लोगों में से है जब कांग्रेस की तूती इस जगह पर बोलती थी और ये लोग संघ के झंडा बरदार थे जी। आप उनसे प्रश्न करते हैं, वो भी लाइव ऑन रिकॉर्ड। वहां पत्रकार, कई राष्ट्रवादी पत्रकार भी थे, सवाल करते तो समझ में आता। आप दुत्कारते हैं, आप उन्हें अपमानित करते हैं, आप ऐसा उनके साथ बिहेव करते हैं जैसे मानो कि राजशाही में भी ऐसा बर्ताव नहीं होता था। पवन अग्रवाल को कौन नहीं जानता, शहर का बच्चा जानता है। मैं तो संघ की अगर बात छोड़ दूं, हम जब सांस्कृतिक काम करना, प्रश्न संघ का ही था ना। मैं आ रहा हूं भैया वहां पर कि जब हमने 2010 में यहां पर शेलनेट के माध्यम से सांस्कृतिक काम करना शुरू किया, कस्तूरीलाल तागरा जो संघ के प्रोधा हैं, बिल्कुल, आज तक हमारे साथ खड़े हैं। MM बिस्ट साहब आज तक हमारे साथ खड़े हैं। पवन अग्रवाल जी, ली कैसल में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे नाटक होते रहे, सारी वर्कशॉप होती रही, सारी चीजें होती रही। पूरा शहर जानता है कि आपने पवन अग्रवाल जी के साथ क्या किया। क्या उनकी आत्मा नहीं रोई होगी? बिल्कुल।
उनकी तकलीफ जो किस भी आयु तरीके के इस की, पड़ाव में आकर उनकी आप उनसे ये आंखों में, बंद पवन अग्रवाल जी की आंखों में आंसू देखे बिल्कुल, मैंने भी नोट किया इस था, बर्ताव के मैं नहीं था चक्कर वहां पर, लेकिन में। मैंने क्या वो लाइव माफ देखा। कर देंगे विकास शर्मा जी को? बिल्कुल। आप नहीं, माफी इतने योग्य इतने कदम बड़े नहीं आप है। महान आदमी बन गए हैं, हो गए हैं आप? आपने जो है रामपुरा के लड़कों के साथ सर्टिफिकेट में किस तरह की बदतमीजी की? हाथापाई तक हुई, वहां पर आरोप लगे थे। आप बैंडिंग जोन में जाते हैं तब आप गाली गलौज करते हैं, बिल्कुल। इंडियन गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं तब आप गाली गलौज तब आप करते गाली हैं। गलौज एक मामला है आपका, आप तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके के बाबा भक्त हैं, किस तरीके से महाकाल के भक्त हैं, और कौन सी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति है जो उनको गाली देना सिखाती है। मैंने तो अपने धर्म में नहीं सीखा, मैंने नहीं सीखा। मंदिर का नाम है नीलकंठ जी। नीलकंठ इसलिए पड़ा था कि शिव भगवान ने जब वो हुआ था वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन, वासुकी को रस्सी बनाकर, तो उसमें से जो रत्न निकला था एक विष भी था, तो कोई नहीं ले पाया उस विष का ताप, तो नीलकंठ कहलाए क्योंकि भगवान शिव ने उसको अपने गले में उतार लिया था। अरे उसकी मान मर्यादा ही रख लो, जिस मंदिर के महंत बनते हो, आप दरबार करते हो, उसकी मर्यादा रख लो, शब्दों की मर्यादा रखो। ये छदम राष्ट्रवाद है आपका, ये छदम भक्ति है, भक्ति भाव और छदम है ये। भक्ति के नाम पर आप रुद्रपुर शहर को बांटने का काम कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान में एक दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं शहर के अंदर, शहर को आप बिल्कुल अशांति की ओर ले जाना चाह रहे हैं। एक विषय ऐसा है रुपेश भाई जिस पर मैं आज तक नहीं बोला, लेकिन आज बोलना चाहूंगा। आखिर विकास शर्मा कौन होते हैं ये तय करने वाले कि किसकी प्लेट में क्या होगा और किस दिन होगा? मैं आज तक कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं तो खुद इन चीजों से दूर रहता हूं, निरामिष भोजी हूं मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि भारत के संविधान में कहां ये लिखा है कि आप मंगलवार को नॉनवेज बंद करें? कहीं नहीं लिखा है। हिंदू आज भारत में 73% मांस खाता है। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू, मैं भी पहले खाता था, कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं क्या कहते हैं शराब भी पीता था, लेकिन मैंने समय कालांतर में मैंने छोड़ दी चीजें। ठीक है, आप खाते हैं, कई लोग हैं, 73% हिंदू खाता है। या तो ये धर्म नगरी हरिद्वार की तरह कोई पवित्र स्थल होता जी। रुद्रपुर एक औद्योगिक जगह है, औद्योगिक नगरी है, जहां पर पूरे देश के लोग आए पड़े हैं, सभी धर्मों के, सभी वर्णों के, सभी वर्गों के लोग आए हुए हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मंगलवार को इस शहर में मांस नहीं दिखेगा? मंगलवार को इस शहर के अंदर आज भी खुलेआम मांस बिक रहा है। नहीं तो क्या है ये? मैं ये नहीं बिक रहा है, जो मैंने ये चैलेंज किया था, मैंने चैलेंज किया था आकाश भैया, ऐसा है ना रुपेश भाई, चूंकि संविधान के तहत आप बाध्य नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। आप कौन है किसी की प्लेट में ये डिसाइड करने वाला कि उसकी प्लेट में क्या होगा? किससे अधिकार आपको दिया? आपके घर के किचन में क्या बनता है क्या आकाश आहूजा निर्धारित करेंगे? ये संविधान हमारा हमें शक्तियां देता है, मौलिक अधिकार देता है। आप कौन है किसी का मौलिक अधिकार छीनने वाले? मैंने आज तक नहीं बोला इस प्रश्न पर, क्योंकि मैं खुद भक्ति भाव वाला व्यक्ति हूं, धारण करता हूं तिलक, तो मुझे लगता है चलो नॉनवेज जितना छूट जाए अच्छा है, तामसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि सिख धर्म में शादियों पर खिलाया जाता है जम के, मुस्लिमों में शादियों पर जम के, बंगाली समाज में मरने तक पे खिलाया जाता है, दलित समाज में खिलाया जाता है, और आज भी देश में सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जहां पर बलियां चढ़ती हैं। आप होते कौन है किसी की प्लेट में खाने को डिसाइड करने वाला? भाई किसने आपको ये अधिकार दे दिया? और मैं आपको बता दूं, अगर कोई सजग नागरिक है जो मेरी नजर में है, वो एक PIL इस विषय में दाखिल करने वाला है, तब इनको संविधान बताएगा, तब इनको कानून बताएगा कि एक मेयर कोई सर्वे सर्वा खुदा नहीं है, मेयर कोई भगवान नहीं है, मेयर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सात ऊपर आसमान से टपका हुआ नीचे, और जो वो कहेगा वो किसी की नियति बन जाएगी, किसी का भाग्य बन जाएगा। फिर मंगलवार हनुमान जी का दिन हो सकता है, सोमवार क्या शिव? अरे क्या क्या बंद करोगे? यही तो पूछ रहा हूं। साथ के साथ क्या क्या बंद करोगे आप? ठीक बात है। क्या क्या बंद करोगे? शनिवार बंद करोगे, भैरव का दिन है, शनिवार शनिदेव का दिन है, रविवार सोम का दिन है, उसका सूर्य का दिन है, सोमवार भोलेनाथ का दिन है, मंगल हनुमान जी का, बृहस्पति गुरु का दिन है, गुरु से बड़ा किसी का स्थान नहीं। किसे बंद करोगे? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा जो संतोषी माता आ जाती है शुक्र ग्रह के दिन, आप किसको बंद करेंगे? तो ये बचकानापन है, ये सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का और एक क्षेत्र के अंदर झूठी वाहवाही लूटने का पूरा एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया। और मैं तो ये कहता हूं कि जो डेवलपमेंट के काम हैं उसको तो आप गिना नहीं पाते हैं। आप डेवलपमेंट के काम पर सिर्फ दो ही चीजें लेकर आते हैं, साहब त्रिशूल चौक है, डमरू चौक है, ठीक है, लेकिन दीनदयाल चौक और इंदिरा चौक भी बुरे नहीं थे। अरे क्यों हटे दीनदयाल जी ने? जहां हुए शहीद मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, शायद ये भाजपा का नारा होता था। बिल्कुल। वो श्यामा प्रसाद जी गांधी पार्क में पड़े हुए साइड में, किसी को कोई मतलब नहीं है। जनसंघ के सबसे पहले कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय एक आत्म मानववाद के प्रणेता, वो पड़े हुए हैं गांधी पार्क के अंदर, और अब ये कह रहे हैं गांधी पार्क को राम जी की प्रतिमा लगाएंगे। कोई मर्यादा नहीं है क्या करने वाले हो भाई? शहर को क्या बना रहे हो आप? जिस गांधी पार्क में दिन भर शराबी जुआरियों का जमावड़ा होता है, चलिए वो छोड़ते हैं, वहां बच्चे आते हैं, बच्चे तमाम तरह के जूते पहन के, महिलाएं आ रही हैं, क्या आप पवित्रता उस जगह की मेंटेन कर पाएंगे?
क्या आपके दिमाग में, कौन आपके दिमाग में ये सब चीजें डालता है? मेरे को ये समझ नहीं आता। वही धार्मिकता के आधार पर लोगों को बांटना और एक सिर्फ भ्रम पैदा कर कर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ये काम विकास शर्मा जी कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा समय चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम कोई शिव अरोड़ा की पक्षधरता नहीं कर रहे हैं। अरे हम किसी का पक्ष नहीं मैं लेते सिर्फ भाई। इतनी सी बात कह रहा हूं जो मैंने वो लाइव किया था, आकाश भैया आपने भी किया था, कि भाई 13 फरवरी 2022 को ड्रेनेज सिस्टम सीवर लाइन के लिए उन्होंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। बिल्कुल। आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और तमाम सारे बिल्कुल मौजूद थे। बहुत सारे वो पत्रकार भी मौजूद थे जो आज जिनको आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं, जिनको आप देशद्रोही कह रहे हैं, सब लोग मौजूद थे। और आपकी जो पुलिंग होती है, जो ठेकों में जो होता है ना काम, हाँ। वो भी हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं करना चाहते। रामपाल जी के समय में 78 रुपए में, 80 रुपए में वो ठेका मिलता था, आज 99 रुपए में जा रहा है। परसेंटेज बिड की परसेंटेज जो होती थी बिल्कुल 100 का 99 में जा रहा है। तो भाई बिडर नहीं है क्या? क्या हम नहीं जानते पुलिंग क्या होती है? क्या हम नहीं जानते कि बॉक्स जो होता है नगर निगम में कहां रखा जाता है और आजकल वो कहां शिफ्ट हो गया है? भ्रष्टाचार चरम पर है विकास शर्मा जी आपके नगर निगम में। कहेंगे तो प्रूव कर देंगे। हमको प्रूव करना भी आता है, इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता ही की है आज तक 24 साल में। कोई पत्रकारिता ही करी है। हमें सब कुछ पता है कहां कहां के अड्डों से संचालित होता है। और जो मोहल्ला क्लिनिक्स आप कह रहे हैं ना, आपके पास सामुदायिक भवन होने के बावजूद भी आप कहां किराए की दुकानों पर मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, ये भी हमें पता है। और किसको वो किराया जा रहा है 15 से 20 हजार रुपए महीना, ये भी हमें पता है। लेकिन हर चीज हम खोलेंगे तो व्यक्तिगत होता चला जाएगा मामला। इसलिए आपसे जब भी प्रश्न होता है तो शहर के विकास को लेकर होता है। वेंडिंग जोन आपने बनाया, बड़ी वाहवाही लूटी। अच्छी बात तब है। तो आप मेयर भी नहीं थे। बिल्कुल, तब तो आप मेयर भी नहीं थे जब वेंडिंग जोन की आपने नींव डाली है। जब 2023 में G20 के समिट के नाम पर मनोहर लोहिया मार्केट टूटी है, तो आपने वेंडिंग जोन का प्रपोजल दिया। हम आपके पक्षधर थे, हमें लगा ये लड़का काम करेगा, ये युवा काम करेगा। हमने आपकी बहुत तारीफें की, उम्मीदें थी आपसे। आपने वेंडिंग जोन बनाया, कभी हाल देखा? और उन उम्मीदों का आपने फलसफा क्या किया जो रामपाल जी के समय में नहीं हुआ, जो सोनी कोहली जी के समय में कभी नहीं हुआ? 5-5, 10-10 हजार के चालान पहुंचने लग गए। चालान छोड़िए, चालान होने से पहले, दुकान को सीज करने से पहले अब तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें पहुंच लगी मुख्य बाजार के अंदर। रुद्रपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अफसर जेसीबी मशीन लेकर दुकान तोड़ने पहुंचे हो साहब। हाँ, अधिकारियों को इतनी ताकत किसने दे दी? ये किस लिए? ये सिर्फ लूट के लिए कि इकट्ठा करके लाइए और अपना पेट भरिए। इसलिए आप ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शहर जानता है। वो सरदार जी की दुकान, मुझे नहीं पता मुख्य मार्केट में क्या नाम थी, सुना आपने कोई? हाँ, उनके वहां आपने क्या तांडव नहीं करवाया? पुलिस पहुंचा दिया आपने, बुलडोजर पहुंचा दिया, दुकान सीज हुई नहीं और सीधे आप तोड़ने चल जाएंगे। गैर कानूनी कार्रवाई थी वो। अतिक्रमण आपने हटाना शुरू किया, हमने आपकी तारीफ करी। हाँ। क्या आपका अतिक्रमण कहां गया? गांधी पार्क से उनको उठा के वेंडिंग जोन में ले गए, दोबारा दुकानें बसा दी आपने। ढाक के 3 पात, पलाश में 3 ही फूल उग रहे हैं, आज 3 ही पत्तियां उग रही हैं पलाश के फूल में। तो क्या कार्य आप कर रहे हैं? किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? किसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? व्यक्तिगत मत होइए शिव अरोड़ा, विकास शर्मा जी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको हम जैसे गैर राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी सभी पत्रकारों की मदद की आवश्यकता होगी। क्यों? मीडिया आपके लिए काम करता है, बताता है आपने क्या अच्छा किया। और मीडिया निंदक की तरह भी काम करता है, आपको बताता है कहां आप गलत हैं। अगर और एक चीज और आपको बता, मैं कह रहा हूं ना, साफ चैलेंज कर रहा हूं विकास शर्मा जी को। भाई हम इस देश के नागरिक हैं, आपको लगता है कि साहब हम देशद्रोही हैं, गलत पत्रकार हैं? आपकी सरकार है, सारे इंजन आपके पास हैं। करिए मुकदमा, डाल दीजिए जेल में, बंद करा दीजिए चैनल। मुझ पर किया कर दीजिए ना, कर सकते हैं बिल्कुल। ये झूठा भ्रम फैलाना खत्म कर दीजिए। और मीडिया को, पत्रकारों को मैं चैलेंज करता हूं फिर से ओपन मंच से। आज मैंने एक पोस्ट भी डाली है कि विषय आप चुनिए, आपके राष्ट्रवादी पत्रकार जिनको आप राष्ट्रवादी मानते हैं, रुद्रपुर के पत्रकारों को, उसमें से किसी एक को जिसे आप श्रेष्ठ समझते हो, विषय उसकी पसंद का, मंच उसकी पसंद का, लाइव किया जाएगा उसे। रुपेश भाई भी लाइव करेंगे, मैं भी लाइव करूंगा अपने चैनल पे, आप लोग भी करवाइएगा। और विषय आपका, मंच आपका, समय आपका। और एक्सटेम्परी की तरह मुझे उसी समय विषय बताइएगा, विषय पहले मत बताइएगा मुझे। बहस के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपके तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों को। विषय जो मर्जी उठा ले, वो विज्ञान उठा ले, इतिहास उठा ले, भारतीय संस्कृति उठा ले, और तो और अगर राष्ट्रवाद उठाना है तो वो भी उठा सकते हैं। मैं तो विकास शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आइए ना। 1.5 साल हो गए हैं, आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कितने पत्रकारों से आपने बात की है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक तरफा करते हैं। सवाल कितने लिए? सवाल की बात, सवाल कितने लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी आप आइए, अनसुनी आवाज पर आइए, द आकाश आहूजा शो पर आइए, हम करते हैं आपसे बात। आपके 1.5 साल के पूरे कार्यकाल से लेकर और नगर निगम की जो पूरी कार्यशैली है, इस पर बात करने को हम तैयार हैं। आप आइए, खुली बहस, लाइव डिबेट चलेगी। आप करिए चैलेंज स्वीकार। पत्रकारों को मत बांटिए। पत्रकार एकता एक जगह है और सारे पत्रकार, ये हो सकता है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा की ओर रुझान हो सकता है,
ये उसका फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल व्यक्ति का। अधिकार है, हम भी तो भाई इंसान हैं, मेरा राइट हो सकता है मैं वामपंथी हो सकता हूं, मेरा राइट हो सकता है मैं कम्युनिस्ट हो सकता हूं, मेरा राइट हो सकता है कि मैं गांधीवादी हो सकता हूं, अम्बेडकरवादी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं। आपका राइट हो सकता है कि आप भाजपा यही तो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, यही राष्ट्रवाद की परिभाषा है जो इन्हें पढ़नी पड़ेगी। ये राष्ट्र ना तो आप जैसे लोगों से मिलकर बनता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की बपोती है। इस राष्ट्र के अंदर तमाम विविधताएं हैं, उसको समझिए, राष्ट्रवादिता की परिभाषा को समझिए। अगर राजनीतिक शास्त्र आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उसको, फिर समझिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। आप जो कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद नहीं है, और आपका राष्ट्रवाद आपकी पार्टी के खिलाफ है। मैं आपको बता रहा हूं, समय हो गया, थोड़ा सा एक लास्ट चीज कह रहा हूं कि भाई जैसे निगम के चुनाव थे, निगम के चुनाव से 15 दिन पहले जैसी सीट सामान्य हुई, इन्होंने घोषित कर दिया अपने को कि मैं ही उम्मीदवार हूं। याद है मुझे, पार्टी के डिसीजन से पहले मैं मंदिर में ही बैठा था, ये राष्ट्रवाद है आपका। आप पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाकर आप मालाएं पहनते हैं, आप ढोल बजवाते हैं, आपके कार्यकर्ता नाच रहे होते हैं 15-20 दिन पहले चुनाव उसके बाद प्रचार के दौरान आप ये कहते हैं जो मेरा समर्थन नहीं करेगा उसको मैं देख लूंगा। हाँ, रुद्रा कॉन्टिनेंटल डाइस को ठोक कर कहते हैं आप ये बात। और दूसरी चीज, आपने अभी अमरनाथ यात्रा से आए, पवित्र अमरनाथ यात्रा से आए, हम सब उस यात्रा का सम्मान करते हैं, लेकिन आपने वहां आकर भी अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर नारे लगवा दिए कि आप विधायक होने चाहिए। तो इनसे चीजें नहीं बदलती हैं। मैं लास्ट में एक चीज ये कहना चाहूंगा कि पहली बार शिव अरोड़ा को मैंने इस आक्रामक मूड में देखा। बिल्कुल। और जो स्थिति उन्होंने उस दिन मंच पे रखी, कल की बात है, मैं कल ऋषिकेश में था, ऋषिकेश में 4,500 पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने धामी सरकार से खूब सवाल किए हैं, रोज रिपोर्ट आ रही है। शिव अरोड़ा जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, और अगर कल शिव अरोड़ा जी चूक जाते उस मंच पर, तो ना सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं का एक तरीके से मनोबल डाउन होता, बल्कि इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्ति आगे भी होती रहती। बिल्कुल। मुझे लगता है कि विकास शर्मा जी पर भी अब पार्टी का अनुशासन का चाबुक चलेगा, ये तो और सही वक्त पर शिव अरोड़ा जी ने अपना एक जो स्टैंड लिया है। मैं ऐसी उम्मीद शिव अरोड़ा जी से नहीं कर रहा था, जो मैंने स्टेटमेंट सुना रास्ते में रात में आते वक्त कि भाई जो पत्रकार तुम्हारी तरफ नहीं है वो देशद्रोही है, कम्युनिस्ट है और कांग्रेसी है, जो तुम्हारे अनुकूल है जो अनुकूल है वो राष्ट्रवादी है। तो मुझे भी शिव अरोड़ा जी से ऐसी कल्याण सिंह की 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई, 1993 में कल्याण सिंह जी ने बोली थी जी, सब्र और सहने की एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का जब अति होती है। शिव अरोड़ा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हालांकि वो हमेशा लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद को लेकर हमारे निशाने पर रहे हैं, और सवाल उनसे पूछे जाते रहेंगे आगे भी। असहमति अपनी जगह है, जैसे वो शहर के विधायक है वैसे मेरे विधायक है, लेकिन कल जो रूप उन्होंने दिखाया है वो इसलिए हुआ कि अब पानी उनके सर के ऊपर से चला गया था। खुले मंच पर एक कैबिनेट मिनिस्टर के आगे तुम शुरुआत कर रहे हो उस चीज की। उन्होंने कहा कि मंच जिस दिशा में चला गया वो शुरुआत मैंने नहीं करी, वो शुरुआत पहले हुई है जी। मंच जिस दिशा में चला गया, तब शिव अरोड़ा बोले, और कहीं ना कहीं शिव अरोड़ा जी का बोलना जायज भी था, लाजमी भी था, जरूरी भी था। तो विकास शर्मा जी, आपसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। आकाश भैया तो सबसे सीनियर है, हमारे भी सीनियर हैं, और आप हमारे हम उम्र हैं। आपका हमारा वास्ता मैं इसलिए याद दिलाया 2004 की घटनाएं कि एक नहीं कई सारी कटिंग्स मेरे पास रखी हैं, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। उस विनम्रता को अपने चरित्र में लेकर आइए, जो काफूर हो गया, दूर चला गया है आपके व्यवहार से। उस व्यवहार को पुनर्जीवित करिए अगर राजनीति में आपको आगे जाना है तो, वरना जनता है वो समय के साथ उफान पर ले जाती है और नीचे अर्श पर भी ले आती है, फर्श पर भी ले आती है, और आपको समझना चाहिए जी। अंत में, चूंकि अब एंडिंग नोट दे ही दिया है रुपेश ने, अंत में आपके राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे जो हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके सिवा मेरा कसूर ना था। एक पल के लिए जो मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं अब तक अमीर हो जाता। क्या बात। इतना ही कहकर विदा लूंगा आपसे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।